तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी मार्शल मेटार स्वॉर्ड के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। ये एपिसोड दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा एक्शन से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यीबुगाई और दोस्तों वो फेरी समंदर के किनारे खड़े होते हैं, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि फेरी काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। तभी दोस्तों वहाँ पर हम यीबुगाई को देखते हैं, जो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि समंदर को देखकर इतनी भी ज्यादा खुश होने वाली क्या बात है इसमें फेरी। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम यीबुगाई को देखते हैं, जो कहता है कि फेरी इस एज में भी खेल रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम फजूल में टाइम जाया कर रहे हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीन होती है, जिसे यीबुगाई हवा में उछाल कर खाने की कोशिश करता है। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि फेरी यीबुगाई को बुलाती है। तभी दोस्तों वो बीन जाकर सीधा यीबुगाई के नाक में फंस जाती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई को बहुत जोर से छींक आ रही होती है। मगर दोस्तों वो बीन की वजह से वो छींक नहीं पा रहा होता, मगर आखिरकार वो छींक लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि फेरी तुम अभी भी उस मॉन्स्टर को यहाँ ढूंढ पाओगी या उसके बारे में कोई सुराग यहाँ पर हासिल कर पाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि फेरी कहती है कि तुम्हें उस शॉपकीपर की बात को याद रखना चाहिए। शॉपकीपर ने कहा था कि शाम के समय वहाँ पर इंतजार करो, वो वाटर मॉन्स्टर शाम के समय जरूर बाहर आएगा और अब तुम देखना कि वो जरूर बाहर आएगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि यीबुगाई कहता है कि अब तुम इसीलिए खड़ी हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। वाटर मॉन्स्टर जैसी कुछ भी चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक मॉन्स्टर था जिसने मुझ पर अटैक किया, वो कोई वाटर मॉन्स्टर नहीं था। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर यीबुगाई को उस ओल्ड लेडी की भी याद आती है, जहाँ वो ओल्ड लेडी एक म्यांमार हाउस के बारे में बात करती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई तभी से काफी ज्यादा हैरान था और कहने लगता है कि ये म्यांमार हाउस क्या है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई तभी आगे जाता है तो दोस्तों एक हाउस के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर ही एक पर्सन भाग कर आता है, जो ओल्ड पर्सन दोस्तों हमें पहले भी दिखाया गया था। तभी वो ओल्ड पर्सन यीबुगाई से कहता है कि यहाँ पर गलती से भी मत खड़े हो, ये काफी अनलकी प्लेस है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई और फेरी कहते हैं कि ये कैसे अनलकी है, हमें इसके बारे में कुछ बताओ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन बताता है कि ये ऐसे अनलकी है कि जो भी पीपल इसके पास आता है या इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, वो हमेशा मारा ही जाता है। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि यीबुगाई और फेरी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यीबुगाई को आगे ले जाता है और कहता है कि इस फेरी की बातों में नहीं आओ, ये 10 ईयर से इस म्यांमार हाउस की हिस्ट्री को जानने के पीछे है और ये कभी ना कभी इस हाउस के अंदर भी चली जाएगी और तुम्हें भी मरवा देगी। तो इससे अच्छा है कि इससे बचकर रहो और इससे दूर रहो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो यीबुगाई होता है वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विलेज चीफ। अभी दोस्तों हमें पता चलता है कि वो विलेज चीफ होता है जो ओल्ड मैन था। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही यीबुगाई कहता है कि विलेज चीफ मुझे म्यांमार हाउस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे, मुझे पता है कि ये फेरी पागल है, मगर आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं। तभी ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो विलेज चीफ वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि ये बात यीबुगाई को कुछ समझ नहीं आती। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर ही दोस्तों यीबुगाई को हम देखते हैं, जो कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है उस म्यांमार हाउस में, विलेज चीफ ने भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई वहीं पर ही लेट जाता है और कहता है कि ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा और वहीं पर ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। मगर दोस्तों तभी अचानक रात हो जाती है, जिसे देखकर दोस्तों यीबुगाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये अंधेरा कैसा है, ये अंधेरा एकदम कैसे हो सकता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई पीछे हटता है और वहीं पर ही फेरी खड़ी होती है, जो कहती है कि यीबुगाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि वो मॉन्स्टर फिर से आ रहा है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई वहाँ काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पर ही बैठा होता है। मगर दोस्तों वो फेरी यहाँ से यीबुगाई को खींच लेती है और कहती है कि बच के, वो तुम्हें मार भी सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यीबुगाई कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आता है और यीबुगाई को खींच लेता है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई चीखने लगता है और कहता है कि फेरी मुझे बचाओ, मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं मजाक कर रहा था। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पर यीबुगाई को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर दोस्तों वहीं पर ही वो मॉन्स्टर उस लेडी को भी पकड़ देता है। हाँ दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई और वो लेडी काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जहाँ दोस्तों यीबुगाई ख्वाब सोचने लगता है और कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो लड़की से अपनी फीलिंग बारे में बताने ही वाला होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वो फेरी वहाँ पर गुस्से से अपने हेड को मारती है सीधा यीबुगाई को और
कहती है कि होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें, जल्दी से अपने आप को यहाँ से निकालो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ से भागने लगती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई उस लेडी का नाम लेता है, जहाँ दोस्तों हमें उसका नाम शेंग बताया जाता है। तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शहर को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों शहर में आग लग गई होती है, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अभी दोस्तों वहीं पर ही हम उस विलेज चीफ को भी देखते हैं जो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो गिरता है, जैसे ही वो गिरता है दोस्तों उसके पास कुछ कॉइन्स होते हैं, वो भी वहीं पर गिर जाते हैं, जहाँ दोस्तों हम यीबुगाई को देखते हैं जो चीफ से कहता है कि चीफ जरा ख्याल से। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई को भी कोई टक्कर मार देता है और गोल गोल घुमा देता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही चीफ को हम देखते हैं जो फिर से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर ही दोस्तों हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जहाँ मॉन्स्टर शहर के अंदर भी एंटर हो चुका था। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं शेंग कहती है कि तुम्हें अब मुझे यीबुगाई सपोर्ट करना है, जिस पर दोस्तों हम यीबुगाई को देखते हैं जो सीधा खड़ा हो जाता है और शेंग उसके ऊपर से छलांग मारकर सीधा मॉन्स्टर के पास जाती है। मगर दोस्तों वो मॉन्स्टर के पास नहीं पहुंच पा रही होती, क्योंकि मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और यहाँ पर शेंग को बार बार पीछे धकेलता जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं यीबुगाई ये चीज देखकर काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा। कहते ही दोस्तों वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और मॉन्स्टर पर अटैक करता है, और वो ऐसे ही मॉन्स्टर पर अटैक करता है वो समझता है कि उसने मॉन्स्टर को मार दिया दोस्तों। मगर दोस्तों यीबुगाई को ये नहीं पता होता कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर शेंग अपना एक मोजा पीछे फेंक देती है और कहती है कि यीबुगाई कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। ये कहते ही दोस्तों हम यीबुगाई को देखते हैं वहीं पर शेंग को भी, जहाँ दोनों ही पीछे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये अभी तक जिंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें इससे बचकर रहना होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं तो अब तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तभी दोस्तों हम यीबुगाई को देखते हैं जो कहता है कि तुम कौन हो, मुझे जल्दी बताओ अपने बारे में। ये बात सुनते ही दोस्तों हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता है कि मैं एक समुद्री गॉड हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यीबुगाई कहता है कि तुम म्यानमिन के बारे में क्या जानते हो। बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर खड़ा होता है ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें म्यानमिन के बारे में कैसे पता चला। ये कहते ही दोस्तों वो जैसे ही म्यानमिन का नाम लेते हैं वो मॉन्स्टर एक लिजर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी वो बताता है कि तुम लोगों के इस विलेज वालों ने म्यानमिन के साथ बहुत बुरा किया, उसे मार डाला, अब उसका रिवेंज मैं लेकर ही रहूंगा। इस विलेज ने म्यानमिन के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किया है, यहाँ तक कि वो जब छोटी थी तो बच्चे आते थे उसे चिढ़ाते थे, उसे मारते थे और उससे कहते थे कि तुम्हारी मदर नहीं और ना तुम्हारा फादर है, ये कहकर उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहते थे। मैं ये चीजें देख रहा होता था, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था, मैं उसको बहुत ज्यादा नजदीक से देखता था, वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी, यहाँ तक कि वो अपने लिए मंदिर में क्रैब्स ढूंढने आती थी ताकि वो बाजार में उसे बेचकर अपना गुजारा कर सके। मगर तुम लोगों के इस गाँव वालों ने और तुम लोगों के इस गाँव के जितने भी बच्चे थे उन्हें उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और इसीलिए मैं उसका रिवेंज ले रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं भी उसका एक फ्रेंड था और मैंने भी उसके साथ दोस्ती इसीलिए की थी ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। ये बातें कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर यीबुगाई और ये बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आगे के एपिसोड क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो एनिमे लवर्स हैं सबको शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।